शिवाय। मेरे पीछे सुंदर हिमालय की घाटी आपको दिखाई दे रही होगी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसी तरह से नेपाल, भूटान और पूरा का पूरा ये जो हिमालय का क्षेत्र रहा है, जिसका एक बड़ा भाग है तिब्बत। मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ से आप इस हिमालय को देख रहे हैं, इस पर्वतमाला को देखिए। इस पर्वतमाला के बस कुछ ही पीछे तिब्बत की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ से तिब्बत और भारत का आवागमन सदियों से रहा है और ये महत्वपूर्ण स्थान भी है। आप सोचेंगे कि आज मैं आपको ये तिब्बत, हिमालय क्षेत्र, इन सब के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मेरा मुख्य बिंदु क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले अपना मुख्य बिंदु स्पष्ट कर दूं। आपने ये देखा होगा कि इस समय दुनिया में एक नई पहल शुरू हुई है। जो भी चीज़ नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, उसे संजोया जाए, उसे बचाया जाए। जैसे कि बाघ खत्म हो रहे हैं, उनको बचाने की मुहिम चल रही है। बहुत सारी जंगली जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं जो खत्म हो रही हैं, उनको सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक इन जीव जंतु की तरह ही हम मनुष्यों की भी संस्कृति, कलाएं और आपसी संबंध नष्ट होते जा रहे हैं। जरूरत है इनको भी बचाने की, इनकी भी रक्षा करने की। हिमालय के क्षेत्रों में जो आध्यात्मिकता पनपी है सदियों से, वो आज आखिरी सांसें गिन रही है। आधुनिकता का शोर इतना ज्यादा हो गया है कि आप ये देखेंगे कि जिस जगह पे अभी मैं विद्यमान हूँ, यहाँ पर भी आपको हर जगह सैटेलाइट डिश एंटीना, पैराबोल्स सब जगह दिखाई देंगे। सड़कें यहाँ बिल्कुल आखिरी आखिरी गांव तक पहुंच चुकी हैं। लोग भी बिल्कुल आधुनिक हो चुके हैं, यानी उनकी पोशाकें, परिभाषाएं और वो भी उन तमाम चीज़ों को अपनाने लग गए हैं जो कि हम अक्सर शहरों में अपनाते हैं। तो इन स्थानों का महत्व क्यों नष्ट हो रहा है? यहाँ की अपनी कला और संस्कृति आखिर क्यों नष्ट हो रही है? और आखिर ऐसा क्या है कि हम चाहकर भी इन चीज़ों को बचा नहीं पा रहे, इनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे? अब मैं आपको सिद्धों के धर्म, सिद्ध धर्म या हिंदू धर्म के उस प्रारूप के बारे में बताना चाहता हूँ जो हिमालय के इन क्षेत्रों में पनपा, लेकिन आज आपको उसकी महक तक नहीं मिलेगी। आखिर क्या कारण रहा कि वो खो गया? जैसे कि बार बार विदेशों से आने वाले लोग कश्मीर शैविज्म चिल्लाते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर का अपना शैविज्म है और यहाँ हिमाचल का अपना शैविज्म है, उत्तराखंड का अपना शैविज्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन सारी की सारी ये जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जो आध्यात्मिकता पनपी है, यहाँ पर जो परंपराएं पनपी हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी, बड़ी शीघ्रता से दम तोड़ दिया। उसके बहुत सारे कारण रहे। अब आप देखिए मेरे पीछे, आपको हिमालय के शिखर दिखाई दे रहे हैं। इन वृक्षों के पीछे ये एक खुमानी का छोटा सा वृक्ष है। इस पर अभी अभी खुमानी लग रही है, छोटी सी, देखिए, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ठंडा है। आप पीछे हिमालय को देखेंगे तो यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ का जो वातावरण है, इसकी अपनी एक भूमिका रही है। कैलाश शिखर को महत्वपूर्ण स्थान भारत का माना गया है, जो वर्तमान में अब भारत के हाथ में नहीं है। वो कभी हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है। वो स्थान, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र और ये हिमालय का पूरा क्षेत्र अध्यात्म का शोध केंद्र रहा। यहाँ शैव संप्रदाय के कौल मत, कौलाविचार मत, वाम मत, अघोर मत, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे मत जो कि सिद्धांत मत के नाम से, पाशुपत के नाम से, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के मत हैं। कभी मैं आपके साथ जब बैठूंगा तो विस्तार से इन मतों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये सारे मत यहाँ पनपे, परस्पर इन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद भी जारी रखा, अपने ज्ञान का आदान प्रदान भी किया। लेकिन धीरे धीरे समय ने ऐसी करवट बदली है कि आज ये सारी चीजें, सारी विद्याएं लुप्ति के कगार पे है। बहुत कम लोग हैं जो इन सारी विद्याओं, इन परंपराओं, इन सारी गूढ़तम ये जो प्रणालियां हैं, इनके विषय में जानता भी हो। बहुत ही कम। मैं तो आपको ये दावे से भी कह सकता हूँ कि आप कभी हिमाचल घूमने आइए, हिमाचल, या कभी उत्तराखंड घूमने चले जाइए। वहाँ लोग देवी देवताओं की पालकी उठाए घूमते फिरते हैं, हर और हर दिशा में। तरह तरह की मान्यताएं और तरह तरह के ऐसे विश्वास जो साधारण तौर पर आप पुराणों में या हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं देखेंगे। तो आपके मन में क्या ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि ये सारी परंपराएं, ये सारे मत आखिर पैदा कहाँ से हुए? जैसे देवी देवताओं की पालकियां बनाकर उनको कंधों में उठाकर लेकर जाना,
पालकियों को संगीत के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ लेकर जाना, और देवनीति की तरह 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 की देवनीति के नाम पर परंपराओं का होना, इन सब के पीछे आखिर कौन से मत, कौन सी परंपराएं रही हैं, इनका उद्गम यानी ओरिजिन क्या है, आज आप और हम ये नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, मेरे जैसे कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो अभी तक इन चीजों को संजोए हुए हैं, हम जानते हैं इन तत्वों को। लेकिन आज भी हमारे हाथों में ऐसा लगता है कि जैसे मुट्ठी में रेत भरकर दी गई हो हाथों में, और वो रेत तेजी से निकल रही। मुझे लगता था शुरुआती दिनों में कि कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं इन सारी विद्याओं कलाओं को संजो लूंगा। लेकिन अब लगता है कि ये शायद मेरे भी हाथ से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी से मेरी आयु ढल रही है और तरह तरह के प्रपंच जीवन के वो हमें उलझाए रखते हैं और हम कार्य नहीं कर पाते। और इन स्थानों की कलाओं को संजोना, विद्याओं को और परंपराओं को संजोना आसान नहीं है। आपको लगेगा कि आसान क्यों नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर पलने वाली सभ्यताएं और संस्कृतियां ये अपनी ही जड़ें खुद भूल गई हैं। अगर आप यहाँ के किसी युवा व्यक्ति से ये पूछें कि तुम्हारी पुरानी लिपियां क्या है जानते हो, तुम्हारी भाषाओं का उद्गम क्या है जानते हो, तुम्हारी देशज कथाएं क्या है जानते हो, और उन कथाओं के पीछे का रहस्य क्या है जानते हो, तो कोई नहीं जानता। कहने को तो बहुत से ऐसे विभाग हैं सरकारी, जैसे कि भाषा एवं संस्कृति विभाग जैसे विभाग, जिनका ये कार्य है कि वो इन तत्वों को संजोएं, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हैं, क्योंकि उसके पीछे सरकारी तंत्र हैं, और आप भारत के वर्तमान सरकारी तंत्र को तो भली प्रकार समझ ही गए होंगे। हमें जरूरत है इन विभागों में अच्छे युवाओं और होनहार लोगों की, तब तक तो ये संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं है। क्योंकि टेलीविजन मीडिया के द्वारा हमको दिखाया जाता है कि ये सुपर हीरो है, इस तरह की कल्पनाओं में अपनी वास्तविक वृत्तियों और संस्कारों और कल्चर को छोड़ दिया है। लेकिन अब कौन इसे संभालेगा? सरकारें खाना पूर्ति के लिए काम तो कर रही हैं, लेकिन वास्तव में धर्म अध्यात्म की बहुत सारी परंपराएं आज लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन कोई आपको ये बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश में धर्म से नफरत करने वालों का लंबा अंबार है, और भारत में सिद्धों का पंथ, हिमालय पर रहने वाले इन ऋषि मुनियों का पंथ इतना अद्भुत, विशालकाय और वैज्ञानिक भी है कि उस पर गहन शोध कार्यों की आवश्यकता है। यदि उन पर गहन शोध होते हैं तो ये प्रमाणित होने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि भारत प्राचीन काल से ही बहुत सारी आदि विद्याओं का गुरु और निष्णांत रहा है, सभी कलाओं और तत्वों में। लेकिन कौन करेगा ये सब? ऐसा होता दिख नहीं रहा कि कोई इस पर कदम उठाए। इन हिमालयों पर शाक्त, शैव, सौर, आग्नेय, गाणपत्य जैसे कुल तो पनपे ही पनपे। जैसे मैंने आपको पाशुपत जैसी परंपराओं के बारे में पहले भी बताया है, मंत्रयान जैसी परंपराओं के बारे में पहले भी बताया है, वज्रयान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब इन्हीं रहस्य, सारे रहस्य यहाँ से जुड़े हैं। नायिका शक्तियाँ किन्हें कहते हैं आज का युवा नहीं जानता। अष्ट नायिकाओं के यदि मैं नाम भी किसी आज के युवा से पूछ लूँ ना तो बगले झांकेगा, क्योंकि वो जानता नहीं है कि अष्ट नायिकाएं आखिर हैं कौन। ठीक वैसे ही 64 योगिनियों का सार क्या है, और शक्तियों की उत्पत्ति क्या है, और क्यों सारे के सारे तंत्र आगम को प्रतीकोपासना कहा जाता है, यंत्र मंडलों की उत्पत्ति का क्या रहस्य है, और आखिर क्यों इन हिमालयों की इस बीहड़ घाटी में ऋषि मुनियों ने अपने आप को यहाँ स्थापित किया और इन आदि विद्याओं को उत्पन्न किया। गणित क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके विषय में कोई जानता नहीं। हमारी हिंदी और संस्कृत की जो वर्णमाला है उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या रहस्य है, ये कोई जानता नहीं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर के पीछे एक बृहद कहानी है, लेकिन कोई जानता नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि हम धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं, धर्म में गलत तत्व है, धर्म में ठीक तत्व है। मैं अब आपको मुख्य 2 बातें बताता हूं, जिससे फिर आप निर्णय की स्थिति पे आ पाएंगे। 2 परंपराएं हैं, एक जो धर्म को मानती है, एक जो धर्म को नहीं मानती है। जो धर्म को मानते हैं उनमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं, और जो धर्म को नहीं मानते उनके भीतर भी बहुत सारी विचारधाराएं और मतभेद हैं। अब आज के समय में आपको अगर शहरों में जाए, मैं शहरों की बात कर रहा हूं, शहरियों को इतनी बुद्धिवादिता का कीड़ा लग गया है कि पूछे मत। उनकी हालत भी हमारे कानून के जैसी ही है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और इन लोगों की तो केवल आंखों में ही पट्टी नहीं बंधी हुई है, बुद्धि में पट्टी बंधी हुई है। आप पूछेंगे कैसे, मैं इस तरह के आरोप क्यों लगा रहा हूं? तो आप सोचिए कि 2 तरह के लोग आपस में आज इस देश में लड़ रहे हैं। कुछ
जो धर्म का झंडा लेकर लड़ रहे हैं, और कुछ जो धर्म को मानते ही नहीं है, क्रांति का झंडा लेकर के लड़ रहे हैं, और दोनों ही मूर्ख हैं। और इस भारत के अपने ही साथ के भाई बहनों रिश्ते नातेदारों पर, यानी भारत के नागरिकों पर शर्म भी आती है कि कितने नालायक निकले हमारे लोग, इस राष्ट्र के लोग, और कितनी घटिया निकली और ओछी निकली इनकी सोच। आज के माँ बाप अपने बच्चों को धर्म अध्यात्म में नहीं जाने देना चाहते। जरा सी धर्म अध्यात्म की बात की तो रोना चिल्लाना शुरू। भले ही वो शराब पीने जाए, भले ही वो डिस्को बार में जाकर के अश्लील हरकतें करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्मगुरु के पास जाए तो घर में बवाल हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, माँ बाप जहर खाने की धमकी देने लगेंगे। ये हाल है हमारे राष्ट्र। और यहाँ भारत में धर्म विरोधियों में से ऐसे लोग भी हैं जिनमें से अधिकांश लोग विदेशों से लाई हुई विचारधारा को अपना सब कुछ मानकर उसका झंडा बुलंद करके इस राष्ट्र में चल रहे हैं, जबकि हमारे धर्म या इस राष्ट्र को किसी बाहर की फालतू विचारधारा की आवश्यकता नहीं। हमारे ही हिंदू धर्म या सिद्धों के हिमालय के संप्रदायों में ऐसे संप्रदाय भी रहे जो भगवानों को मानते नहीं, यानी कि नास्तिक। ऐसे भी रहे जिनको हम मानवतावादी कहते हैं, जो केवल मनुष्य सेवा को ही धर्म मानते हैं। ऐसी भी परंपराएं और पथ हैं जो केवल जीव सेवा, वनस्पति सेवा को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो केवल भोग को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। बाहर अर्थात विदेशों की सभ्यताओं की ओर नहीं देखना है, हमें तो भारत में पुनः अपनी ओर ही देखना है। अब आप कहेंगे कि मैं बात कहाँ ले आया और मैंने क्यों ये बात कही। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ही देश में हिमालयों के भीतर ही ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो आज की तथाकथित सो कॉल्ड क्रांतिकारी सोच से भी ज्यादा क्रांतिकारी हैं। लेकिन उनकी परंपराएं, वो ट्रेडिशंस, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम वास्तव में इन हिमालयों के अंदर ऋषि मुनियों ने क्या क्या खोजा। एक दूसरे से परस्पर मतभेद होते हुए भी वो सभी एक मंडल में रहे, एक ही राष्ट्र और एक ही धर्म में स्थापित रहे और उसको मानकर आगे बढ़ते रहे। सिद्धों के पंथ में कोई सीमित दायरा नहीं है, मुक्त है सब कुछ। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर कि हमारे धर्म के अंदर कितनी विशालता, कितनी विराटता है। मैं तो खुली चुनौती दे सकता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी धर्म, सभ्यता या संस्कृति इतनी विराट और विशाल नहीं है जिसने सभी विचारों को अपने भीतर सहजी स्थान दिया हो। तो आज फिर से वो समय आ गया है जब हमें पूरी दुनिया में जाकर लोगों का समर्थन जुटाना होगा, हमें मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि आज तो यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय युवा भी इन तत्वों को नहीं जानते। हमारे अधिकांश बुजुर्ग अब रहे नहीं हैं जो हमें इन तत्वों के बारे में बता सके, लेकिन अभी भी जितना ज्ञान हमारे पास बचा है वो भी पर्याप्त है। यदि उसे सुरक्षित नहीं किया गया, यदि उसे संभाला नहीं गया, तो हाँ, कुछ समय के बाद आपको पहाड़ तो दिखेंगे, इन पर बर्फ भी दिखेगी, दुनिया भर में पहाड़ हैं, लेकिन जिस गरिमा के कारण हिमालय वंदित और पूजनीय है, वो महिमा हम खो देंगे। केवल बर्फ होना या पहाड़ होना ये कोई गौरव की बात नहीं है। पूरी दुनिया में बर्फ है, पूरी दुनिया में ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन इन पहाड़ों के मध्य में कुछ खोजा गया है, कुछ तलाशा गया है जो खत्म हो रहा है। तो चलिए मिलकर हम कुछ ऐसा प्रारूप बनाते हैं ताकि ये जो डूबता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है ना हिमालय का, ये कहीं डूब ना जाए। हम अकेले ही सही इस राह पे, लेकिन हम कार्य करके दिखाएंगे। मैं तो इस कार्य में दिन रात लगा ही हूँ, लेकिन अब मुझे आप सभी के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कदम बढ़ाइए। कुछ ही दिनों बाद मैं आपको एक लंबी सूची दूंगा। मेरे पास एक बड़ी लंबी बृहद सूची है जिसमें लुप्त होती परंपराओं के नाम हैं। तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए, साधना जारी रखिए और सोचिए कि आप मेरी और अपनी और इस संस्कृति की सहायता कैसे कर सकते हैं। मैं लौट कर आऊँगा, मेरा प्रेम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।